Good morning, friends. Now, today we are discuss about the next topic, that is sex-linked inheritance. In earlier period, already learn about the autosomal inheritance. एक एग्जाम्पल लिया था हमने ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का. फर्स्ट वन दैट इज द विडोज पी, देन सेकेंड वन दैट इज द फिनिलकेटोलुरिया. ये दो एग्जाम्पल हमने लिया था ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में. देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द sex linked inheritance. Then what is sex linked inheritance? What is sex linked? Those genes are present in a sex chromosome that is known as sex linked gene बोल सकते हो. बराबर. अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जब हम पढ़ेंगे तब उसकी डेफिनेशन देखो. सेक्स लिंक मतलब क्या होगा? ह्यूमन बीइंग possess two chromosomes, sex chromosome. First one is X and second one is Y. X and Y ये दो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग. फर्स्ट दैट इज द X एंड सेकंड वन इज Y. XX आर प्रेजेंट इन फीमेल एंड XY प्रेजेंट इन मेल. यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस. अब यहाँ पे डेफिनेशन देखो. जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेक्स लिंक जीन्स. अब जीन्स are located on non-homologous region of sex chromosome are called sex linked gene. मतलब इसका मीनिंग क्या होगा? सेक्स लिंक जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ X एंड Y क्रोमोसोम. मतलब सेक्स क्रोमोसोम जो है X और Y, यहाँ पे अगर ये Y क्रोमोसोम सॉरी X क्रोमोसोम और ये X और ये Y, दो क्रोमोसोम possess two पार्ट. यहाँ पे दो पार्ट होते हैं क्रोमोसोम. फर्स्ट वन दैट इज द होमोलोगस रीजन. ये लोअर मोस्ट पार्ट जो दिख रहा है ये होमोलोगस रीजन. सिमिलर पार्ट इज नोन एज होमोलोगस रीजन. मतलब होमो मीन्स क्या होता है? सेम. स्ट्रक्चरली, जेनेटिकली एंड फिजिकली. यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक्सटर्नल साइज, शेप, लेंथ, मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर पार्ट इज नोन एज होमोलोगस. बराबर. तो यहाँ पे X और Y क्रोमोसोम में कुछ सिमिलर पार्ट प्रेजेंट होता है. दैट सिमिलर पार्ट इज नोन एज होमोलोगस पार्ट ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम. इसे बोलेंगे हम होमोलोगस. दैट पार्ट इज नोन एज होमोलोगस पार्ट या होमोलोगस क्रोमोसोम X और Y. अब देखो रिमेनिंग पार्ट अगर देखते हैं तो रिमेनिंग पार्ट में क्या दिखेगा? डिसिमिलर रीजन दिखेगा. डिसिमिलर रीजन दिखेगा. ये देखिए ये जो है दैट इज द नॉन होमोलोगस रीजन. नॉन होमोलोगस रीजन. होमोलोगस रीजन सिमिलर पार्ट, नॉन होमोलोगस रीजन डिसिमिलर पार्ट ऑफ X एंड Y क्रोमोसोम. अब देखो यहाँ पे जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड जीन्स. मतलब जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. अब जीन एग्जैक्ट कौन से पार्ट पे? सेक्स क्रोमोसोम के कौन से पार्ट पे? दैट इज द नॉन होमोलोगस रीजन. ये एक जीन होगा A. उसके बाद ये सेकेंड दैट इज द B. देन नेक्स्ट C. इस तरह यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. स्मॉल a, स्मॉल b लाइक दैट. इस तरह यहाँ पे भी है. मतलब नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे जो जीन है उसे बोलेंगे हम सेक्स लिंक्ड जीन. उसे बोलते हैं सेक्स लिंक्ड जीन. उसके बाद देखो द ट्रेट आर डिटरमाइंड बाय सेक्स लिंक्ड जीन्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड ट्रेट. मतलब दीज जीन हमने देखा है जीन क्या करेगा? विच रिप्रेजेंट, ये क्या करता है? जीन विच रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और ट्रेट इन अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब जीन क्या है? जीन का रिलेशन क्या है? जीन इंडिकेट पर्टिकुलर कैरेक्टर और ट्रेट. अगर इनहेरिटेड कैरेक्टर है तो उसे बोलेंगे हम ट्रेट. मतलब ये जीन रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर कैरेक्टर. तो यहाँ पे देखो द ट्रेट आर डिटरमाइंड बाय सेक्स लिंक्ड
जीन्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक ट्रेट। उसे क्या बोलते हैं हम? सेक्स लिंक ट्रेट बोलेंगे। किसे सेक्स लिंक ट्रेट बोलते हैं हम? द ट्रेट आर डिटरमाइंड बाय सेक्स लिंक जीन्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक ट्रेट। मतलब दोज ट्रेट विच रिस्पॉन्सिबल, मतलब यहाँ पे क्या है? द ट्रेट आर डिटरमाइंड बाय सेक्स लिंक जीन्स कॉल्ड सेक्स लिंक ट्रेट। ये क्या कर रहा है? ये जो जीन है नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? जब इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जब इनहेरिट होगा तब ये क्या मेंशन करेगा? एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसे बोलते हैं हम ट्रेट, दैट इज नोन एज सेक्स लिंक ट्रेट। जब इनहेरिटेड कैरेक्टर बोलेंगे तो उसे बोलेंगे हम ट्रेट, और इस टर्म को बोलते हैं सेक्स लिंक ट्रेट बोलेंगे उसे। मतलब ट्रांसफर अगर होता है, इनहेरिट होता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में, तब देन द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। जब वो इनहेरिट होगा फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इसे क्या बोलते हैं? द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक जीन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। मतलब एक जनरेशन से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में जब इनहेरिट होगा ये जीन, सेक्स लिंक जीन, फॉर एग्जांपल अगर ए है, ये एक्स क्रोमोसोम पे ए जीन है, वैसे के वैसे अगर इनहेरिट हो रहा है या इनहेरिट हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, उसे बोलेंगे हम, दैट इज नोन एज, उस टर्म को बोलते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जब कैरेक्टर इनहेरिट होता है, ट्रांसफर होता है, उसे बोलेंगे इनहेरिटेंस, दैट इज नोन एज सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। अब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ बॉडी कैरेक्टर भी ट्रांसफर होते हैं अदर देन सेक्स। अब बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम का काम क्या है? सेक्स क्रोमोसोम विच रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर सेक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या रिप्रेजेंट करेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेक्स रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में हमने देखा है these sex chromosome also responsible for the inheritance of some other character or some other body character। other body character या other character भी क्या करता है? inherit करता है, उसे बोलते हैं हम sex link inheritance। अब यहाँ पे देखो X link gene, there are two type of sex link genes। यहाँ पे हमने बोला है sex link inheritance, there are two type of sex link gene, first one is X एंड सेकेंड वन इज Y। इसके दो टाइप है। सेक्स लिंक जीन के कितने टाइप है? सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के दो टाइप है। फर्स्ट दैट इज द X लिंक जीन एंड Y लिंक जीन। मतलब X और Y ये दो सेक्स क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होते हैं, बराबर? मतलब मेल में XY और XX फीमेल में। तो इसके भी दो टाइप्स है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के दो टाइप्स है। कौन से? X लिंक जीन और सेकेंड वन दैट इज द Y लिंक जीन। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे X लिंक जीन एग्जैक्ट है क्या? X लिंक जीन क्या होगा? उसकी डेफिनेशन काफी इजी है, इसके बेसिस पे आप बना सकते हैं डेफिनेशन। अब देखो यहाँ पे X लिंक जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस X क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ X क्रोमोसोम, एंड दीज जीन्स डू नॉट हैव करस्पॉन्डिंग एलील ऑन Y क्रोमोसोम। इसका मीनिंग क्या होगा? जीन्स आर लोकेटेड ऑन, डेफिनेशन से जीन कहाँ पे लोकेट होगा? नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ X और Y क्रोमोसोम। मतलब दोनों क्रोमोसोम के अगर बारे में देखते हैं, जीन्स आर बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होगा? नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ X एंड Y क्रोमोसोम। अगर यहाँ पे X लिंक इनहेरिटेंस देखते हैं तो X लिंक जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ X क्रोमोसोम and these genes do not have corresponding allele on Y chromosome। For example यहाँ पे अगर देखेंगे corresponding, यहाँ पे हमने जो जिस वे से लिखा है ये कौन सा रीजन है? That is the non-homologous region of X and Y chromosome। ये देखो ये कौन सा रीजन है? non-homologous region, बराबर? अब यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कलर ब्लाइंड के लिए यहाँ पे C, बराबर? कलर ब्लाइंड अगर ये डिसीज हमें पढ़ना है या कैरेक्टर अगर इनहेरिट कैसे होता है ये अगर देखना है, हम रिप्रेजेंट करेंगे C यहाँ पे जीन है, बराबर? यहाँ पे D जीन, बराबर? तो यहाँ पे क्या होगा? नॉन होमोलोगस रीजन है ये X क्रोमोसोम का और Y क्रोमोसोम का ये ऊपर का नॉन होमोलोगस।
अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो माइन्यूटली, यहाँ पे जो सी जीन है इसका करस्पॉन्डिंग अलील, करस्पॉन्डिंग मतलब होमोजाइगस या रिसेसिव, बराबर। मतलब ये कैपिटल सी अगर है तो यहाँ पे स्मॉल सी नहीं प्रेजेंट होगा, इसका करस्पॉन्डिंग अलील नहीं प्रेजेंट होगा वहां। हमेशा याद रखो यहाँ पे एक्स लिंक्ड जीन्स located on non-homologous region of X chromosome and D gene do not have corresponding allele on Y chromosome। इसका corresponding allele Y chromosome पे नहीं होगा, इसके ऊपर अलग ही allele प्रेजेंट हो सकता है, A हो सकता है। यहाँ पे मान लो अगर D है तो यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग allele, यहाँ पे स्मॉल d है रिसेसिव, तो यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग allele नहीं होगा, यहाँ पे कैपिटल D नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा अलग allele वहां पे प्रेजेंट होगा, ई allele हो सकता है, बराबर। मतलब करस्पॉन्डिंग यहाँ पे नॉन होमोलोगस रीजन के एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे जो जीन प्रेजेंट होगा उसका करस्पॉन्डिंग allele वहां पे Y क्रोमोसोम पे कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इसके लिए। देन फीमेल हैज 2x क्रोमोसोम। अगर हम फीमेल देखते हैं तो वहां पे क्या दिखता है, फीमेल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो फीमेल बॉडी में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 6 क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, बराबर। यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम। फीमेल बॉडी में क्या होता है XX, 2 सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, बराबर। और मेल में XY, ये फीमेल और ये क्या है मेल, फीमेल और मेल। अब यहाँ पे देखो फीमेल बॉडी में जो 2 सेक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये होमोलोगस रीजन, ये कौन सा रीजन है होमोलोगस, देन ये कौन सा है नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस रीजन। अगर ये माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने अभी इससे पहले डेफिनेशन देखी है, यहाँ पे जो जीन है फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपिटल सी है, मान लो एक एक्स क्रोमोसोम में फीमेल बॉडी में एक एक्स क्रोमोसोम में कैपिटल सी है, यहाँ पे कैपिटल डी है, यहाँ पे स्मॉल ए है, तो इसका करस्पॉन्डिंग allele जो है, इसका करस्पॉन्डिंग allele एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो है, इसका करस्पॉन्डिंग allele दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे होता है, लेकिन वाई क्रोमोसोम पे नहीं। ये हमेशा याद रखो, इसी के बेस पे ये मैकेनिज्म हमें पढ़ना है। देखो यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग allele यहाँ पे कैपिटल ए यहाँ पे हो सकता है, देन यहाँ पे कैपिटल डी है, स्मॉल डी यहाँ पे हो सकता है, कैपिटल सी है यहाँ पे कैपिटल सी हो सकता है, बराबर। मतलब 2 सेक्स क्रोमोसोम जो है फीमेल में वहां पे करस्पॉन्डिंग allele होगा दोनों क्रोमोसोम में नॉन होमोलोगस रीजन में, लेकिन एक फीमेल का और एक मेल का, जैसे एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम जो मेल में होती है कंडीशन, वो मेल की कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, उसका करस्पॉन्डिंग allele जो एक्स क्रोमोसोम पे उसका करस्पॉन्डिंग allele मेल के वाई क्रोमोसोम पे कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। समझ में? दिस इज ओवर अबाउट द सेक्स एक्स लिंक जीन। इसके बेस पे आगे हमें पढ़ना है। देखो फीमेल हैज 2x क्रोमोसोम्स, 2 recessive sex linked genes are required for expression of sex linked trait। अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्स लिंक ट्रेट, फीमेल बॉडी में अगर कोई पर्टिकुलर इनहेरिटेड कैरेक्टर मतलब ट्रेट अगर ऑब्जर्व होना है तो वहां पे कौन सी कंडीशन चाहिए, दैट इज द रिसेसिव कंडीशन चाहिए। वहां पे फीमेल हैज 2x क्रोमोसोम, 2 रेसेसिव सेक्स लिंक, यहाँ पे देखो 2 रेसेसिव सेक्स लिंक जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट। मतलब यहाँ पे क्या है, फीमेल में अगर वो कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस, ये एग्जाम्पल अगर लेते हैं, कलर ब्लाइंडनेस ये एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस में रिस्पॉन्सिबल है कौन सा क्रोमोसोम, XX और XY क्रोमोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो ये फीमेल,
ये XX क्रोमोसोम, XX यहाँ पे रीजन होगा नॉन होमोलोगस रीजन और होमोलोगस रीजन। ये नीचे का होमोलोगस रीजन है और यहाँ पे क्या होगा, ये नॉन होमोलोगस। देखो डिसिमिलर रीजन है, बराबर है। ये नॉन होमोलोगस और ये कौन सा है, होमोलोगस। इस रीजन को बोलेंगे हम होमोलोगस। अब देखिए यहाँ पे हमने बोला है कि होमोलोगस रीजन पे तो क्रोमोसोम यहाँ पे जीन प्रेजेंट हमें कंसीडर नहीं करना है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के बारे में, तो यहाँ पे हमें नॉन होमोलोगस रीजन ही रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो यहाँ पे अगर जीन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैपिटल C है, बराबर है। इसका करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे भी हो सकता है स्मॉल c, बराबर। ऐसा नहीं कि स्मॉल ही होगा, कैपिटल भी हो सकता है, बराबर है। मान लो यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल d है, तो यहाँ पे भी कैपिटल D हो सकता है, बराबर। करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे होगा नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ X क्रोमोसोम। लेकिन मान लो X लिंक ट्रेट या सेक्स लिंक ट्रेट कब एक्सप्रेस होते हैं, देखो यहाँ पे फीमेल हैज 2X क्रोमोसोम, 2 recessive sex linked genes are required for expression of sex linked trait। मतलब 2 recessive जीन चाहिए। अगर एक डोमिनेंट एक यहाँ पे 2 अगर डोमिनेंट है कैपिटल C, इसके वजह से वो ट्रेट इनहेरिट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगा, डोमिनेंट शो, ये डोमिनेंट होगा, वो ट्रेट यहाँ पे फर्दर जनरेशन में नहीं है, इनहेरिट नहीं होगा। लेकिन वो एक कैपिटल है, एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द कैरियर। ये हम बोल सकते हैं कैरियर बोल सकते हैं। और मान लो यहाँ पे स्मॉल a दोनों जगह अगर स्मॉल a है, मतलब रेसेसिव कंडीशन। स्मॉल लेटर से क्या इंडिकेट करते हैं, रेसेसिव। अगर ये रेसेसिव कंडीशन वहाँ पे दोनों सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, X दोनों X क्रोमोसोम के ऊपर नॉन होमोलोगस रीजन पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वो ट्रेट इनहेरिट होगा, वो ट्रेट ऑब्जर्व होगा कहाँ पे, F1 जनरेशन में। मतलब प्रोजेनी जो होती है ऑफस्प्रिंग की, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में वो ट्रेट आएगा। मतलब मान लो किसी ह्यूमन फीमेल में अगर यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के लिए, अब एक ही एग्जांपल लेते हैं, ये कैरियर है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए C जीन रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो C जीन हमने रिप्रेजेंट किया कलर ब्लाइंडनेस के लिए, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम पे ये एक एलील होगा, दूसरा एलील दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर होगा। अब दोनों यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल लेटर से हम क्या है, मतलब डोमिनेंट है। यहाँ पे क्या इंडिकेट कर सकते हैं, डोमिनेंट बोल सकते हैं, दोनों क्या है, डोमिनेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर दोनों स्मॉल है, स्मॉल सी, तो क्या होगा, ये रेसेसिव है, तो रेसेसिव कब एक्सप्रेस होगा, वो ट्रेट इनहेरिट होगा आगे। मतलब रेसेसिव की वजह से कौन सा डिसीज हो सकता है वहाँ पे, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये जो इनहेरिटेंस है, ट्रेट है, वो क्या होगा, इनहेरिट होगा आगे के जनरेशन। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं, इफ 1X क्रोमोसोम कैरियर रेसेसिव जीन फॉर सेक्स लिंक्ड ट्रेट, its effect is suppressed by the dominant gene present on the other X chromosome। अब मान लो ये एक कंडीशन होगी, रिसेसिव अगर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे वो ट्रेट इनहेरिट होगा, कलर ब्लाइंड होगा। लेकिन यहाँ पे अगर इमेजिन करते हैं हम, यहाँ पे इमेजिन करेंगे हम, इट इज सिमिलर पार्ट। अब मान लो यहाँ पे कैपिटल C है, यहाँ पे कैपिटल H है, यहाँ पे स्मॉल h अगर है, तो क्या होगा, एक सेक्स क्रोमोसोम जो है फीमेल में, X क्रोमोसोम में क्या है, कैपिटल, बराबर। हीमोफीलिया ये डिसीज इंडिकेट कर रहे हैं इससे, बराबर। और यहाँ पे सेकंड क्रोमोसोम, ये फर्स्ट X क्रोमोसोम, ये सेकंड X क्रोमोसोम। मान लो यहाँ पे नॉन होमोलोगस रीजन जो है फर्स्ट क्रोमोसोम पे कैपिटल, मतलब डोमिनेंट अगर एलील है, डोमिनेंट अगर जीन है, और यहाँ पे क्या है, उसका उस जीन का रेसेसिव अगर एलील, तो ये क्या होगा, कैरियर। एक जगह डोमिनेंट एक क्रोमोसोम पे और सेकंड क्रोमोसोम पे
रेसेसिव, तो यहाँ पे क्या होगा, वो कैरियर होगा। कैरियर मतलब उसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा, डिफेक्ट भी नहीं होगा, उसके बॉडी में कुछ डिफेक्ट नहीं होता है। कलर ब्लाइंड अगर लेते हैं तो कलर ब्लाइंड उसे दिखेगा, दिखता है, सब कलर शो कर सकता है, कलर ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन वो कैरियर है। कैरियर मतलब आगे जाके वो पॉसिबल है ये डिसीज जो है आगे जो प्रोजेनी बनेगी उसमें आ सकता है। दैट इज द कैरियर, उसे बोलते हैं हम कैरियर। एक डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव होगा, उसे बोलते हैं हम कैरियर। देन द फीमेल विद वन रेसेसिव जीन आर कैरियर, उसे बोलते हैं हम कैरियर। कैरियर फीमेल फिजिकली नॉर्मल, वो जो कैरियर फीमेल होगी वो क्या होगी, फिजिकली नॉर्मल होगी, लेकिन इन फ्यूचर वो क्या होगा, कैरेक्टर इनहेरिट हो सकता है, मे बी वो इनहेरिट होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, मेल हैज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। अब ये हमने फीमेल के बारे में देखा है, बट इन मेल, अगर मेल, व्हाट अबाउट इन मेल, मेल के बारे में अगर देखते हैं तो क्या होगा, मेल में यहाँ पे अलग कंडीशन होगी, एक एक्स क्रोमोसोम होगा, सेकेंड वाई क्रोमोसोम होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, होमोलोगस रीजन, ये होमोलोगस रीजन बराबर। इस होमोलोगस रीजन का कोई काम नहीं आज हमें, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नॉन होमोलोगस रीजन, ये नॉन होमोलोगस रीजन जो सिमिलर दिख नहीं रहा, उसे बोलते हैं नॉन होमोलोगस रीजन, मतलब इसे ही शो करेंगे हम, दैट इज द नॉन होमोलोगस रीजन। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हमने जैसे एक फीमेल के बारे में जो बोला था, फीमेल के बारे में क्या बोला था हमने, सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलील वहां पे होगा, एक एक्स क्रोमोसोम पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखते हैं, ये एक्स क्रोमोसोम है फीमेल, ये एक्स और ये एक्स, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलील कहाँ पे प्रेजेंट होगा, करस्पॉन्डिंग एलील सेकेंड एक्स क्रोमोसोम पे होता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है अगर मेल के बारे में, तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल सी अगर प्रेजेंट है, ये जीन हम रिप्रेजेंट करते हैं कलर ब्लाइंड के लिए, अगर कैपिटल सी प्रेजेंट है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलील, फॉर एग्जांपल वेदर इट इज कैपिटल सी और स्मॉल सी, कैपिटल सी इसका करस्पॉन्डिंग एलील क्या होगा, दूसरा कैपिटल होगा, नहीं डोमिनेंट होगा, नहीं तो रेसेसिव होगा, ये दो ही पॉसिबिलिटी है। तो दोनों में से यहाँ पे कोई भी करस्पॉन्डिंग एलील यहाँ पे नहीं होगा। अगर यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलील अगर नहीं होता है तो क्या होगा, मेल में डिसीज, मतलब मेल में ट्रेट इनहेरिट होने के चांसेस ज्यादा है देन द फीमेल। क्यों, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एलील यहाँ पे नहीं है। फीमेल में क्या होता है, यहाँ पे अगर कैपिटल सी है तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल सी हो सकता है, तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल फीमेल ही होगी, बराबर है, ये नॉर्मल फीमेल होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इसका करस्पॉन्डिंग एलील वाई क्रोमोसोम पे नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे मेल में ये ट्रेट इनहेरिट होने के चांसेस, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस ऑकर मोर इन मेल देन द फीमेल। ऐसा क्यों पूछा है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एलील आर नॉट प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, उसका सिमिलर एलील बराबर, यहाँ पे एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा मेल में, और फीमेल में एक्स एक्स, इसका करस्पॉन्डिंग एलील यहाँ पे नहीं होता है। अब मान लो यहाँ पे अगर कैपिटल सी है तो क्या होगा, ये डोमिनेंट, अगर यहाँ पे स्मॉल सी है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलील कैपिटल सी यहाँ पे है क्या, नहीं, मतलब ये जो एक्स क्रोमोसोम पे पर्टिकुलर क्रोमोसोम है वही क्या होगा, कैरेक्टर इनहेरिट करेगा, शो करेगा। इसी वजह से मेल में सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो होते हैं, सेक्स लिंक ट्रेट मोर अपीयर इन मेल देन द फीमेल। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा है, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, उसका करस्पॉन्डिंग एलील वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होता है, इसी वजह से। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट टाइप, दैट इज द वाई लिंक जीन्स। ये हमने फर्स्ट देखा है, फर्स्ट टाइप देखा है वाई लिंक जीन। अब सेकेंड पार्ट देखेंगे हम, यहाँ पे एक्स लिंक जीन देखा हमने, सेकेंड पार्ट दैट इज द
वाई लिंक जीन। अब वाई लिंक जीन है क्या, एग्जैक्ट हम देखते हैं। देखो यहाँ पे वाई लिंक जीन क्या होगा, इसके अपोजिट प्रेजेंट होगा, अपोजिट पैरा में हम देखते हैं। अब अपोजिट पैरा इसके अपोजिट देखो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, हमने एक्स क्रोमोसोम देखा है, अब हम देखेंगे वाई लिंक इनहेरिटेंस देखेंगे। अब देखो यहाँ पे वाई लिंक इनहेरिटेंस हम देखेंगे। माइक शुरू है किसी का, माइक ऑफ करो।